प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आज मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। 8 अध्याय की पहली आयत से और 11 आयत तक के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में बात हो रही है। एक स्त्री है जिसको यहूदियों ने, सदूकी फरीसियों ने उसे पकड़ा है और व्यभिचार करते हुए पकड़ा है, गलत काम करते हुए पकड़ा है, उसको कुकर्म करते हुए पकड़ा है। और वो उसे पकड़कर उसको मार डालने की प्लानिंग से हाथ में पत्थर लिए हुए उसे पकड़कर यीशु के पास लेकर आते हैं। और वो यीशु के पास उसे इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो यीशु मसीह से पूछे कि हमारी व्यवस्था में तो मूसा ने इस प्रकार से कहा है, हमें ऐसी आज्ञा दी है, हमारी किताब में तो मूसा ने हमें ऐसा सिखाया है हमारे ग्रंथ में कि अगर ऐसी कोई स्त्री गलत काम करते हुए पकड़ी जाए और कुकर्म करती हुई पकड़ी जाए, वे विचार करती हुई पकड़ी जाए तो उसे पत्थर मार के मार दो। परंतु तू इसके विषय में क्या कहना चाहता है? हम तेरे विषय में पूछना चाहते हैं, तुझसे पूछना चाहते हैं क्योंकि तू गुरु है, अच्छे प्रचार करता है और तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है ना, तू अपने आप को खुदा कहता है। तो बाइबल इस प्रकार से बताती है। वो सभी हाथ में पत्थर लिए हुए बड़ी भीड़ उस स्त्री को पकड़ के लेकर आते हैं और यीशु के पास लाके कहते हैं कि हे गुरु, हमारी व्यवस्था में ऐसे लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार के मार दो, ये कुकर्म करती हुई पकड़ी गई, ये गलत काम करते हुए पकड़ी गई। अब तू इसके विषय में क्या कहना चाहता है? तब ही प्रभु यीशु मसीह भूमि पर बैठकर और उंगलियों से लिखना शुरू करता है। और वो फिर कहते हैं कि क्या कहते हो आप इसके विषय में, हमें बताइए ना कि आप इसके विषय में क्या कहते हैं, ताकि वो उसके ऊपर कुछ दोष लगा सके कि ये ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में ये बात कहता है। तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उनकी बातें सुनकर फिर खड़ा होता है और वो कहता है, तुम में से सबसे पहले पत्थर इसे वो व्यक्ति मारेगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी शादी के बिना किसी स्त्री को ना छेड़ा हो, कभी ना छुआ हो। सबसे पहला पत्थर इसे वो मारेगा जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। सबसे पहला पत्थर इसे वो मारेगा जिसने अपनी आंखों से कभी किसी स्त्री पर आंखें उठाकर गलत दृष्टि से कभी नहीं देखा हो। सबसे पहला पत्थर वो मारेगा जो अपने आप को पवित्र कहता और जिसने अपनी जिंदगी में कोई पाप ना किया हो। और प्रभु यीशु मसीह ये बात कह के फिर से भूमि पर बैठता है और उंगलियों से लिखने लगता है नीचे मिट्टी में। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वहां पर खड़े हुए छोटे से लेकर बड़े तक एक एक करके सब के सब पत्थर फेंककर एक एक करके चले जाते हैं। तब वो स्त्री वहीं बीच में खड़ी रहती है अकेली और यीशु मसीह वहीं पर भूमि पर लिख रहा होता है और बाकी सब चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और पूछते हैं, वे लोग कहाँ गए? वो स्त्री कहती है कि प्रभु वो सब चले गए। तो प्रभु कहते हैं, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वो कहती है, प्रभु किसी ने नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जा बेटी चली जा, मैं भी तेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं देता। और वो कहता है, चली जा और मुड़कर कभी कोई पाप मत करना, मुड़कर कभी कोई व्यभिचार ना करना, मुड़कर कभी कोई गलत संगति मत रखना, मुड़कर कभी कोई कुकर्म ना करना। और वो स्त्री तभी रोते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए चली जाती। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताऊं, आज बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को गलत नजरों से देखते हैं। ये तो पाप करता है, ये तो पाप करती है, ये तो व्यभिचार करती है, ये तो व्यभिचार करता है, ये तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फोनों पर लगा रहता है, दिन रात फोनों पर लगी रहती है, वहां मिलता है, यहाँ मिलता है। मैं बात मानता हूं, अगर कोई कुछ कर रहा हो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आपको किसी ने जज करने का कौन सा अधिकार दिया है? बाइबल कहती है कि तू अपने भाई की आंख का तिनका निकालना चाहता है कि ला मेरे भाई तेरी आंख में तिनका है, मैं उसे निकाल दूं। लेकिन तुझे यह क्यों नहीं दिखता कि तेरी खुद की आंख में एक बड़ा लट्ठा है? तू खुद तो उस गलत काम को कर रहा है और तू दूसरे के ऊपर उंगली उठा के कह रहा है ये तो पापी है, ये तो गलत काम है, ये तो पाप कर रहा है, ये तो गलत काम कर रहा है। जबकि तुझे खुद को ये नहीं पता कि तू खुद यही काम करता है और तू खुद ये काम करता था।
आज तू अपने आप को बड़ा पवित्र बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुल पहले तू इसी काम में से निकला है, यही काम करता रहा है। परमेश्वर कहता है कि न्याय करने वाला मैं हूं, समय से पहले तुम किसी का न्याय मत करो। कुरिन्थियों की किताब में बताया गया, समय से पहले तुम किसी का न्याय मत करो, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य कौन है किसी का न्याय करने वाला? परमेश्वर ने किसी को अधिकार नहीं दिया किसी को दोषी ठहराने के लिए। परमेश्वर ने किसी को अधिकार नहीं दिया किसी का न्याय करने के लिए कि तुम इसका न्याय करो कि ये पापी है, ये गुनहगार है, ये है। परमेश्वर कह रहा है न्याय करने वाला मैं हूं, मैं अपने तरीके से न्याय करूंगा। आप उस व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहे हो, क्या पता वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर माफी मांग चुका हो अपने पाप के लिए, और आप उसके ऊपर दोष लगाए जा रहे हो, नहीं ये तो पापी है, तो गुनहगार है, और आप खुद ही अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे हो, आप खुद ही अपने आप को गलत ठहरा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे मुंह के अनुसार, तेरी बातों के अनुसार भी तेरा न्याय करूंगा। आप दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हो, और जबकि आप खुद सिद्ध नहीं हो। आप दूसरे को कहते हो ये तो पूरी पूरी रात फोन पे लगे रहते, जबकि आप खुद पूरी रात फोन पे लगे रहते हो। आप दूसरे को कहते हो ये तो वे विचार करते, जबकि आप खुद फोन के अंदर गलत वीडियो देखते हो, गलत फोन चीजें करते हो। मेरे भाइयों बहनों, जब आप खुद पवित्र नहीं हो तो आप दूसरे के ऊपर भी दोष नहीं लगा सकते। पहले अपनी आंख का तिनका निकाल लो, दूसरे का क्या करोगे? अपनी आंख का लट्ठा निकाल दो, दूसरे की आंख का तिनका जब निकालना। पहले अपने आप को अपनी गुरबान में झांक लो कि तुम खुद कितने सिद्ध हो, अपने आप को सुधार लो, तब जाकर दूसरे को समझाने की कोशिश करना। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों जने गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए जब तुम खुद सही नहीं है तो दूसरे के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, परमेश्वर हर एक का न्याय खुद करेगा। तुम खुद अपने पापों से तौबा करके अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर के साथ चलो। जब परमेश्वर के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। दूसरे के ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये फलाना कर रहा है, ढिंगाना कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आंखें धर्मी जनों पर लगी रहती है, वो सब कुछ देखता है, उसकी आंख में मोतियाबिंद नहीं हो गया, वो सबके बारे में जानता है। बाइबल में लिखा है वो सबके पर्दे खोल देगा, सबका न्याय करेगा, वो सबके कामों के अनुसार। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है हमें अपने हाथ में नहीं लेना। क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम अपने ऊपर और श्राप चढ़ाते हैं और पाप करवाते हैं अपने ऊपर। तो मेरे भाइयों बहनों, में विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन से समझ पा रहे हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।